किसान साथियों, बैगन की खेती इतना प्रॉफिटेबल खेती है कि आप बैगन की खेती कर लाखों में जो कमाई है वह कर सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें जो है किसान साथियों, बैगन की खेती लगभग आप 8 से 10 महीने आसानी के साथ चला सकते हैं। उस बीच में कभी ना कभी जो रेट है वह 100% एक बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। तो उस समय तक आपको धीरज से काम लेना होगा। सबसे पहली बात जो है किसान साथियों, आपको लगातार काम करना होगा, तब कहीं जाकर आप जो है बैगन की खेती से लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से आप बैगन की खेती कर सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, कौन सी वेरायटी आपको लेना है, किस तरीके से खाद मैनेजमेंट जो है रखना है, कौन सी रोगों का सामना आपको करने को मिलने वाला है, सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बैगन की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो जो दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, इन मिट्टी पर जो है किसान साथियों आप काफी बेहतरीन उत्पादन जो है निकाल के ला सकते हैं। जिसमें साथ में जो है किसान साथियों 5.5 से 7.5 के बीच में जो पीएच लेवल है हो किसान साथियों। खेत की तैयारी बैगन की खेती के लिए आपको जो है किसान साथियों लगभग 2 से 3 बार गहरी जुताई कराकर, पाटा लगाकर, भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर रोटावेटर चला लेना है किसान साथियों। उसके बाद जो है आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी जो है किसान साथियों वह लगभग 3 से 3.5 फीट होना चाहिए। बेड की जो चौड़ाई है वह लगभग 2.5 फीट होना चाहिए और बेड का जो हाइट है वह लगभग 1 फीट होना चाहिए किसान साथियों। बेसल डोज की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आप 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद ले सकते हैं। गोबर खाद के साथ जो है किसान साथियों आप एक बैग जो सिंगल सुपर फास्फेट है 50 केजी वह भी ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो इस पर बहुत ही ध्यान रखने की आपको जरूरत होती है। क्या होता है किसान साथियों की भिंडी की वेराइटीज काफी सारी होती है। वेराइटीज के साथ साथ जो है किसान साथियों इसमें जो कलर है, आकार है, उस पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है। अलग अलग आकार का, अलग अलग कलर का आपको जो बैगन है वह देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सर्च रिसर्च करने की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र में जो बैगन का जो डिमांड है, रेट है, वो बेहतर हो, मैं तो कहूँगा आपको वही बैगन जो है लगाना चाहिए किसान साथियों, जिससे आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। फिर भी मैं कुछ उन्नत वेरायटी बैगन की आपको बता देता हूँ, जिसमें से पहले नंबर पर है वीएनआर का 212 नंबर जो है किसान साथियों, जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहता है और काफी सारे जो किसान है यही वेरायटी को चुनाव करते हैं किसान साथियों। काला इसका जो कलर, बैगन का जो कलर है वह काला रहता है किसान साथियों। आकार जो है गोलाकार अंडाकार रहता है। इसका जो पहला तुड़ाई है किसान साथियों वह लगभग 50 से 55 दिन 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप 7 से 8 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। दूसरा जो है किसान साथियों सेनोग्रो का 704, यह वैरायटी भी बेहतरीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, माना जाता है। इसका पहला तुड़ाई लगभग 55 से 60-65 दिन में स्टार्ट हो जाती है। फल का रंग इसका जो है गुलाबी होता है। फल का जो आकार है किसान साथियों वह लंबा आयताकार होता है किसान साथियों। अगला जो वैरायटी है वह है क्लस का जयंत BSS 866। इसका रंग जो है हरा होता है किसान साथियों और पहला इसका जो तोड़ाई है वह लगभग 55 से 60 दिन में शुरू हो जाता है। यह वैरायटी भी बहुत बढ़िया है, अच्छा उत्पादन के लिए यह वैरायटी को भी जो है जाना जाता है। बीज दर और उपचार की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 100 से 110 ग्राम बीज की आवश्यकता आपको जो है पड़ने वाली है। बैगन की नर्सरी तैयार कर इसकी जो रोपाई है वह करना होता है किसान साथियों। तो आप प्रो ट्रे पर या फिर क्यारी बनाकर लगभग 30 से 35 दिनों में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से पौध की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो लगभग 7 से 8 हजार के आसपास इस जो पौध है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है कि आप जो है बेड से बेड की दूरी किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी आप जो है किस तरीके से रखते हैं किसान साथियों। रोपाई की सही विधि इसमें जो है किसान साथियों, अगर आप बगैर डीप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं तो खेत में अच्छी तरीके से सिंचाई कर पहले खरपतवार का नियंत्रण कर ले, उसके बाद आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। रोपाई से पहले आपको जो है किसान साथियों बेड को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। उसके बाद पर्याप्त नमी बेड पर जब हो किसान साथियों, उस समय पर आप जो पौधे की जो रोपाई है वह कर सकते हैं। और पौधे की रोपाई आपको सुबह सुबह ही करना है किसान साथियों, या फिर आपको शाम के समय पर करना है। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों वह लगभग आपको 2 से 3 फीट रखना है और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है वह करना है किसान साथियों। पौधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा जो उसका जो जड़ है, जो रोपाई कर रहे हैं, वह बहुत ही सीधा होना बेहद ज्यादा जरूरी है किसान साथियों। रोपाई के बाद सिंचाई पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। रोपाई आपने कर दी है, नमी आपको मेंटेन रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ पौधे आपका खराब भी हो जाएगा। 2 से 3 सिंचाई आपको जल्दी जल्दी कर देना है किसान साथियों। लगभग 4 से 5 दिन में ज्यादा भूमि को सूखने नहीं देना है। उसके बाद लगभग आपको 6 से 7 दिन में आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए आपकी नमी के हिसाब से किसान साथियों। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वैसे में जो है किसान साथियों आप 1-1 घंटे आप जो है सुबह शाम भी दे सकते हैं शुरुआती दौर में। उसके बाद आप शाम शाम को 1-1 घंटे आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। खरपतवार
मुक्त रखना, अपने प्लॉट को साफ सुथरा रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आप लेबर की मदद से निदाई गुड़ाई आपको समय समय पर करते रहना चाहिए किसान साथियों। रोग और नियंत्रण की अगर हम बात करें किसान साथियों, बैगन की खेती में फल छेदक कीट बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। सही समय पर आपको इसका नियंत्रण करना बेहद ज्यादा जरूरी है किसान साथियों। तो 35 से 40% आपका जो उत्पादन है उसको जो फल छेदक कीट है उस वह प्रभावित कर सकता है। तो इस वजह से आपको इसके लिए बेहद ध्यानपूर्वक और अपने फसल पर देख रेख सही तरीके से रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके फसल आपके जो बैगन है उसमें जरा से भी छेद हुआ नहीं कि वह जो है पूर्ण रूप से उसको आप बेकार ही मानो, उसको बेच नहीं सकते, पूर्ण रूप से उसको फेंकना ही पड़ता है किसान साथियों। तो उसके लिए आपको जो है किसान साथियों इमामेक्टिन बेंजोइट 5% 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसान साथियों बायर का वैगो इंसेक्टिसाइड 10 ml पर पंप के दर से आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। फल छेदक कीट का जो प्रकोप है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे परिस्थिति में हम जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं किसान साथियों काफी ज्यादा कारगर है, आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको जो वैगो है 10 ml प्लस डेलीगेट 20 ml आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों। इससे आपको काफी बेहतरीन जो रिजल्ट है वह देखने को मिलने वाला है। या फिर आपको जो है किसान साथियों इसको जगह पर आपको जो है सुमिटोमो का सुमिप्रेंट 30 ml प्लस बायर का मोएंट्रो एनर्जी 30 ml ले सकते हैं। इससे आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकता है। शुरुआती अवस्था में जो है किसान साथियों जैसे कि हमने बात की इमामेक्टिन वैगो का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। जब समस्या ज्यादा हो जाता है वैसे परिस्थिति में आपको इन इंसेक्टिसाइड का आपको जो है स्प्रे करना है किसान साथियों। इसमें जो है लीफ माइनर की भी जो समस्या है वह देखने को मिलती है किसान साथियों। तो उसके लिए जो है आपको खतरा है, हॉक है, इसका आप जो है कि स्प्रे कर सकते हैं। रस चूसक जो सकिंग पेस्ट है इसकी समस्या देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए जो है किसान साथियों इमिडाक्लोप्रिड है 40% प्लस फिप्रोनिल है 40% WG इसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए भी शुरुआती दौर में आप जो है हल्का भी ले सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 70% है, थैमाथोक्सम इन सभी चीज को आप जो स्प्रे है कर सकते हैं किसान साथियों। खाद शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों, पहला ड्रिंचिंग आपको लगभग 15 दिन बाद आपको लेनी है, जिसमें आपको 2 kg 28 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम आपको जो फंगीसाइड है साफ या फिर टर्फ आप ले सकते हैं। साथ में वेलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड को 200 ml ले सकते हैं किसान साथियों। इन सभी को घोल बनाकर आपको जो जड़ों के पास आपको दे देना है। दूसरा खाद आपको 20 से 25 दिन बाद लेना है। उस समय पर आपको 12 kg सल्फर 90% आपको जो 3 kg हुआ लेना है। ह्यूमिक एसिड आप एक बार फिर से ले सकते हैं 500 ग्राम। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपको 3 kg लेना है। 25 kg आपको जो यूरिया है वह ले लेना है। इतना आपको फसल को दे देना है। तीसरा खाद आपको 35 से 40 दिन बाद फूल फल की अवस्था में आपको 30 kg DAP, मैग्नीशियम नाइट्रेट 5 kg, कैल्शियम नाइट्रागिरी का दानेदार 10 kg आप ले सकते हैं। चौथा खाद 55 से 60 दिन में आपको 50 kg आपको DAP, 10 kg यूरिया, 15 kg पोटास MOP, मैग्नीशियम नाइट्रेट आपको 5 kg लेना है। अब आपका जो बैगन है वहाँ हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है किसान साथियों। उसके बाद बेहतर क्वालिटी चमकदार के लिए आपको स्प्रे से माध्यम से कैल्शियम है, बोरान है, इसको 20 से 25 दिनों में आपको स्प्रे जो है करते रहना चाहिए किसान साथियों। साथ साथ में 0050 है, 05234 है, इसको स्प्रे के माध्यम से देते रहना चाहिए। बेहतर प्रोडक्शन के लिए किसान साथियों आपको लगभग हर 20 से 25 दिन बाद आपको जो DAP है, यूरिया है, पोटास है, इनको देते रहना चाहिए। तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो लगभग अलग अलग वेरायटी के हिसाब से 55 से 60 दिन में जो बैगन है उसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि 6 से 7 महीने आप आसानी के साथ चला सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ, देखभाल के साथ बैगन की खेती की है तो वैसे में जो किसान साथियों आप 100 से 150 क्विंटल तक उत्पादन निकाल के ला सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से देखभाल व फल छेदक कीट का अच्छी तरह से नियंत्रण किए हैं। लागत इसमें जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 35 से 40 हजार के आसपास लगने वाली है, जिसमें बैगन का थोक मंडी भाव जो है किसान साथियों लगभग 10 से लेकर 25 से 30 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। औरेज अगर हम 15 रुपये लेकर चलते हैं और उत्पादन 120 क्विंटल तो हमारा फुल प्रॉफिट आ जाता है किसान साथियों 1,80,000, जिसमें अगर हम अपना जो लागत है वह निकाल देते हैं 40,000 तो हमारा शुद्ध प्रॉफिट जो है 1,40,000 हो जाता है। तो उम्मीद है किसान साथियों आज की इस वीडियो में आपको बैगन की खेती के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देखने को मिली हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।